बेनिफिशियल है या फिर क्या है? Routing information protocol, it is an open standard protocol, which means you can apply this protocol सारे डिवाइस में अप्लाई कर सकते हो, चाहे कोई सा भी डिवाइस हो, सिस्को का हो, जूनिपर का हो, वही का हो, या फिर नोकिया का हो। ओपन स्टैंडर्ड मीन्स किसी भी डिवाइस के अंदर ये प्रोटोकॉल आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। कोई वेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल ये हमने देख ही रखा है, विच मीन्स जो भी आपके अपडेट्स आएंगे वो पीरियडिक अपडेट्स जाएंगे। क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर सबनेट मास्क इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा, और वो हमारे लिए सही चीज है या नई चीज है ये बताओ। क्लासफुल है भाई, क्लास लिस्ट नहीं है। ये बाकी लोग भी तो बोलो यार। क्लासफुल के अंदर सबनेट मास्क इन्फॉर्मेशन लेके जाता है नहीं लेके जाता है? भाई क्लासफुल में एज इट इज डिफॉल्ट लेके जाता है वो। और क्लास लिस्ट के अंदर जितने पे करोगे आप, लेट से 26 पे करोगे, 26 लेकर जाएगा। अगर क्लास सी की एड्रेस कोई है, उसको उसकी सबनेटिंग आप 26 पे कर रहे हो, तो 26 को लेके जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, बाय डिफॉल्ट क्लास सी के अगर आईपी एड्रेस है तो डिफॉल्ट सबनेट मास्क है, उसको लेके जाएगा वो, ठीक है। तो चीज ध्यान रखो इसके अंदर। और मेट्रिक क्या होती है इसकी, होप काउंट। होप काउंट क्या होती है, नंबर ऑफ राउटर्स कितने आएंगे उस पाथ के अंदर। और लेस, और कौन सा होप काउंट प्रिफर्ड होगा, लेस होप काउंट इज प्रिफर्ड, ठीक है। और ये अपडेट कैसे करते हैं, जैसे कि आपके पास मल्टीपल राउटर्स हैं आसपास, आपके पास अगर मल्टीपल राउटर्स हैं, तो ये इसको अपडेट करेगा, ये इसको अपडेट करेगा, ये इसको अपडेट करेगा, ये आपस में अपडेट एक्सचेंज किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ब्रॉडकास्ट एड्रेस। एंड ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज 255.255.255.255। ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है जिसके थ्रू ये क्या करेगा, जैसे कि इस राउटर को कोई अपडेट मैसेज सेंड करना, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपने मैसेज को इस ब्रॉडकास्ट एड्रेस पे ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, सारे राउटर्स आपस में अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। लोड बैलेंसिंग किसके लिए करेगा, 4 इक्वल पाथ के लिए करेगा, ठीक है। 4 इक्वल पाथ के लिए ये लोड बैलेंसिंग कर देगा, ठीक है। और मैक्सिमम हुक काउंट 15। मैक्सिमम हुक काउंट कितने हो सकते हैं, 15, विच इज 0 to 15, विच मीन्स टोटल नंबर ऑफ राउटर 16। तो ये क्या होगा कि अगर ये राउटर टिल 16 राउटर तक तो ये राउटिंग करेगा, 16 राउटर के बाद, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन, जैसे कि ये एक राउटर है, ठीक है, दिस इज योर राउटर नंबर, राउटर 0 एंड दिस इज राउटर 15। तो टोटल नंबर ऑफ राउटर विल बी 16, राउटर विल बी इन द पाथ। तो ये जीरो राउटर राउटर 15 तक की प्रीफिक्स को तो अपने राउटिंग टेबल में स्टोर करेगा। इसके बाद के प्रीफिक्स को, अगर इसके बाद भी अगर राउटर एडेड हैं, तो उनके प्रीफिक्स को ये स्टोर नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए हम बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ राउटर दैट यू कैन इंस्टॉल इन डिप इज 16, ठीक है। ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात, ये ऑब्वियसली चीज है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के, जो हमने पहले भी देखा था। और राउटिंग टेबल हर 30 सेकंड में अपडेट होती है। ये सब टाइमिंग्स ये याद रखना, एडी वैल्यू, मेट्रिक, और ये टाइमिंग, कौन कौन से मैसेज होते हैं, ये सब ध्यान रखना। एक्सचेंज इंटायर राउटिंग टेबल फॉर एवरी 30 सेकंड में अपने राउटिंग टेबल को एक्सचेंज करते रहते हैं। एडी वैल्यू कितनी होती है, 120 होती है इसकी। और ये किस पे काम करता है, यूडीपी, यूडीपी पे काम, यूडीपी पे काम करता है प्रोटोकॉल। और पोर्ट नंबर यूज करता है 520, किसके लिए, राउटिंग अपडेट्स भेजने के लिए, ठीक है। इसके दो वर्जन होते हैं, रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन 2। रिप वर्जन 1 पहले यूज होता था, एंड रिप वर्जन 2 भी अभी यूज होता है, नहीं होता है, बहुत कम जगह यूज होता है। एंड जो आपके आईपी वर्जन 4 के लिए दो वर्जन है, रिप वर्जन 1, रिप वर्जन 2। एंड आईपी वर्जन 6 के लिए जो वर्जन है दैट इज रिप एनजी, दैट इज रिप फॉर नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। अब इसके जो अब मैसेज जाते हैं ना, दो मैसेज आते हैं, रिक्वेस्ट मैसेज एंड रिस्पॉन्ड मैसेज। रिक्वेस्ट मैसेज के अंदर क्या बोलता है, आस्क टू रिप इनेबल नेबर राउटर टू सेंड देयर राउटिंग टेबल, ठीक है। नेबर राउटर को क्या भेजेगा वो, राउटिंग टेबल्स के लिए अपडेट भेजेगा, टू सेंड लोकल राउटर राउटिंग टेबल टू इट्स नेबर। और रिस्पॉन्स के अंदर क्या रिस्पॉन्स करेगा, लोकल राउटर को अपनी
राउटिंग टेबल जो भी नेबर्स होंगे उसको अपने राउटिंग टेबल भेजेगा। ठीक है। रिक्वेस्ट के अंदर क्या करेगा, इनेबल करेगा नेबर राउटर को कि भाई अपनी राउटिंग टेबल भेजो। रिस्पॉन्स के अंदर वो अपनी राउटिंग टेबल उसको भेजेगा। एंड डिफ के मल्टीपल टाइमर्स हैं, जैसे कि अपडेट टाइमर 30 सेकंड, हर 30 सेकंड के बाद अपडेट होते होते रहेगा। इनवैलिड टाइमर के अंदर क्या है, इनवैलिड टाइमर इज 180 सेकंड। सो इसका क्या मतलब हो गया, राउटर वेट्स टू हियर अपडेट व्हेन अ लिंक गोज डाउन। जैसे कि अगर लेट्स से यहाँ पे 10 का नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, 10.0.0.0 का नेटवर्क चल रहा है यहाँ पे। तो अगर ये लिंक डाउन चला गया तो ये क्या करेगा, अब इसकी राउटिंग जब तक ये लिंक अप था तब तक इसके राउटिंग टेबल में ये वाले राउट्स पड़े हुए थे। तो ये 180 सेकंड तक वेट करेगा, किस किस चीज के लिए, इसके लिंक को अप आने के लिए। अगर 180 सेकंड तक वो लिंक अप नहीं आया तो उसको क्या समझ लेगा वो, कि भाई वो लिंक डाउन चला गया है। एंड देन फ्लैश टाइम आफ्टर 240 सेकंड वो उस पर्टिकुलर राउट्स को अपने राउटिंग टेबल में रिमूव कर देगा। ठीक है, दिस इज द फीचर ऑफ डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, अपडेट टाइम है 30 सेकंड, इनवैलिड टाइमर वो 180 सेकंड, 180 सेकंड तक मार्क कर देगा अनरीचेबल है। एंड आफ्टर 240 सेकंड वो अपने राउटिंग टेबल से पर्टिकुलर राउट्स रिमूव कर देगा। ठीक है, एंड देयर इज अ होल्ड ऑन टाइम। होल्ड ऑन टाइम क्या होता है, राउट पॉइजन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसको, कि अगर इफ फर्स्ट बेस्ट पाथ इज डाउन देन ये 180 सेकंड तक वेट करेगा। कौन सा, अगर कोई आपके पास दूसरा बेस्ट राउट है, देखो अगर आपके पास एक ही लिंक है ना, मतलब लेट्स से इन दोनों राउटर के बीच में एक ही लिंक है, फिर तो कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अगर ये लिंक डाउन गया तो भाई 180 सेकंड तक वेट करेगा, 180 सेकंड तक अपने या तो अनरीचेबल मार्क कर देगा, आफ्टर 240 सेकंड इसको रिमूव कर देगा अपने राउटिंग टेबल से। ठीक है, फर्स्ट थिंग ये होल्ड ऑन टाइम के अंदर क्या होगा कि भाई ये वेट करेगा 180 सेकंड तक कि भाई अगर कोई ऑल्टरनेट रास्ता है यहाँ तक जाने के लिए, लेट्स से अगर कोई और राउटर कनेक्टेड है, वो राउटर कनेक्टेड, तो ऑल्टरनेट रास्ता ही हो गया। ऑल्टरनेट रास्ता है तो उसको फाइंड करने की कोशिश करेगा। ऑल्टरनेट रास्ता अगर नहीं मिलता है तो उसको 180 सेकंड के बाद अनरीचेबल मार्क कर देगा। सेलेक्ट द सेकंड बेस्ट path till the time 180 second it will stabilize the routing table and misbehave like a loop। अच्छा, अगर इसके अंदर जैसे कि अगर आपने देखा रिप वर्जन क्या था, क्लासफुल था, और रिप वर्जन 2 क्या है, क्लास लेस है। क्लासफुल मतलब डिफॉल्ट सबनेट मास्क की वैल्यू ये कैरी करेगा, और इन अदर वर्ड्स ऐसा भी बोल सकते हो कि सबनेट मास्क की इंफॉर्मेशन कैरी ही नहीं करेगा वो। ठीक है, मतलब जो भी स्टेटमेंट समझ में आए सही है। और क्लास लेस के अंदर जो आपकी कस्टमाइज प्रीफिक्स की वैल्यू है, सबनेट मास्क की वैल्यू, वो उसको कैरी करेगा। ठीक है, अच्छा ये मल्टीकास्ट यूज करता है 255 255 255 डॉट 255, और रिप्रेजेंट टू जो मल्टीकास्ट यूज करेगा दैट इज 244.0.0.9। ठीक है, तो दोनों के अलग अलग मल्टीकास्ट। देखो मैसेज कौन कौन से मैसेज होते हैं, उन मैसेज के टाइमर्स, उनके मल्टीकास्ट एड्रेस, उनके ब्रॉडकास्ट एड्रेस, उनकी एडी वैल्यू, उनकी मैट्रिक वैल्यू, ये सब याद करके रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.9 फॉर रिवर्जन 2 एंड रिवर्जन 2 इज अ क्लास लेस। बस ये दो पॉइंट याद रखो इसके अंदर। और इनका एडवांटेज क्या है, ऑब्वियसली बहुत इजी है कॉन्फ़िगर करने के लिए। इवन कि आपको स्टैटिक राउट से भी, जो अपने स्टैटिक कॉन्फ़िगर कर रहा है, डायनामिक कॉन्फ़िगर कर रहा है, उससे भी बहुत इजी है इसको कॉन्फ़िगर करना। ठीक है, और यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन नहीं होती, जैसे कि ओएसपीएफ जब के लाइक कोई कॉम्प्लेक्स डिजाइन नहीं होती, और हार्डवेयर रिसोर्स भी बहुत कम यूज होते हैं। तो यू कैन से दिस आर द एडवांटेज। बस डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। रीजन बीइंग कल भी मैंने बताया था भाई, हर वो अपडेट पीरियडिक अपडेट भेजता है। पीरियडिक अपडेट भेजने की क्यों जरूरत है, जब कोई नेटवर्क में चेंज हो, कोई नेटवर्क ऐड हो, रिमूव हो, तब अपडेट भेजे। हर पीरियडिक अपडेट भेजेगा, उससे क्या होगा, नेटवर्क कंजेशन होगा, उससे क्या होगा, बैंडविड्थ यूटिलाइज होगी। तो बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन इसके अंदर बहुत ज्यादा है। और ये किस पे काम करता है, होप काउंट पे काम करता है। मतलब इसको कोई मतलब ही नहीं कि मान के चलो ऊपर से 5 राउटर गए हैं और नीचे से 2 राउटर गए हैं, तो 2 राउटर वाले को सेलेक्ट करेगा चाहे ऊपर वाले के स्पीड ज्यादा है। ठीक है, स्टिल वो नीचे वाले को ही सेलेक्ट करेगा, क्योंकि वो मैट्रिक क्या है उसकी, होप काउंट ही है।
तो उसके लिए ये डजेंट मैटर करता है कि भाई स्पीड कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा है, उसके लिए हुक काउंट मैटर करता है। ठीक है। और स्केलेबल और मतलब ज्यादा मतलब स्केल भी नहीं कर सकते क्योंकि एक राउटर टिल 15th राउटर विच मींस टोटल नंबर ऑफ राउट्स जो इंस्टॉल करेगा दैट इज 16 ही इंस्टॉल करेगा, 16 के बाद आगे इंस्टॉल नहीं कर सकता वो। ठीक है। तो आप इसको स्केल भी नहीं कर सकते। और उसकी कन्वर्जेंस भी स्लो है। कन्वर्जेंस मतलब, कन्वर्जेंस बताओ क्या चीज होती है। हम्म। हाँ, कन्वर्जेंस क्या चीज होती है। अरे कन्वर्जेंस होती है भाई, अगर कोई नेटवर्क डाउन गया तो अब कितने टाइम में आया वो जो पर्टिकुलर टाइम है। कुछ पढ़ लिख क्या तो आते हैं उन्हें। एक कन्वर्जेंस टाइम क्या होता है। अगर एक वर्जन वन की कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जस्ट लाइक कि ये एक टोपोलॉजी है। लेट्स से बाकी सारे नेटवर्क कनेक्टेड है, तो मैं आर वन की बात करूँ, आर वन कौन सा है यहाँ पे। आर वन ये रहा आर वन। आर वन के अंदर 10 का नेटवर्क है, ये वाला नेटवर्क है, और 172 का नेटवर्क, और ये लूप बैक वाला नेटवर्क है। तो रिप के अंदर कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है। राउटर रिप के अंदर जाओ और नेटवर्क डाल दो, 10 का नेटवर्क डाल दो यहाँ पे, और 172 का नेटवर्क डाल दो। बस इसको अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन डाल दो, और बाकी ये खुद आपस में अपडेट हो जाएंगे। इसको इन दोनों के बारे में अपडेट कर दो, इसको जो भी कनेक्टेड नेटवर्क है उसके बारे में अपडेट कर दो। सेम सिमिलरली राउटर वन, राउटर टू, राउटर थ्री एंड राउटर फोर को अपडेट कर दो इनके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क के बारे में। ठीक है। अरे तो इन, अरे तो इंटरफेस कुछ भी हो सकता है यार, वो गीगाबिट इथरनेट है, इंटरफेस कुछ भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कौन सा राउटर यूज कर रहे हो, उस राउटर के अंदर कौन सा पोर्ट है। इंटरफेस कुछ भी हो सकता है। एंड रिप वर्जन टू की अगर कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो राउटर रिप अब यहाँ पे चला दो क्या, वर्जन टू यूज कर रहे हो वर्जन टू चला दो। नो ऑटो समरी। नो ऑटो समरी हम देखेंगे ये कमांड हम क्यों चलाते हैं, कि भाई उसको समरी ना भेजे। नो ऑटो समरी चला दो। और जो भी नेटवर्क है आपके कनेक्टेड, जैसे कि राउटर वन की बात करूँ, 10 का नेटवर्क और 172 का नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, इन दोनों के बारे में इसको बता दो। वैसे ही राउटर टू पे जाओगे, राउटर वर्जन टू चलाओगे, नोटो समरी चलाओगे, यहाँ पे 10 का नेटवर्क डाल दोगे, 192 का नेटवर्क डाल दोगे। ठीक है। तो जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल दो। तो इस तरीके से आप रिप को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या है, जब यहाँ पे आप नेटवर्क डालोगे, जैसे राउटर वन के अंदर जाके आप नेटवर्क बताओगे, ठीक है, तो नेटवर्क कमांड इज क्लासफुल। वो कौन सी कमांड होती है, क्लासफुल, विच मीन्स अगर क्लास एक ही आईपी एड्रेस है तो वो डिफॉल्ट 8 वैल्यू लेकर जाएगी। ठीक है। अब उसको क्या बता दोगे, वर्जन टू टू बता दोगे, तो वर्जन टू क्या होती है, क्लासलेस होती है। तो वो क्या करेगी भाई, जितने पे आपने सबनेटिंग करी है, जैसे 10 की सबनेटिंग 30 पे करी है, तो वो 30 को लेकर जाएगा। ठीक है। The network command doesn't tell that the router which networks to advertise, it tells the router which interface to advertise in the RIP। अच्छा, एक और चीज है कि जैसे आपने इस पे रिप चलाया, तो इसके अंदर ये क्या करता है कि रिप चलाया आपने, हाँ, अच्छे, ये एग्जांपल हो, राउटर रिप के अंदर गए, नेटवर्क चलाया, 10 का नेटवर्क चलाया यहाँ पे राउटर वन पे। तो जैसे आप नेटवर्क चलाओगे 10 का, तो वो क्या करेगा, जिस इंटरफेस पे 10 का नेटवर्क चल रहा होगा, लेट्स से इस इंटरफेस पे चल रहा है 10 का नेटवर्क, इस इंटरफेस पे चल रहा है, और किस इंटरफेस पे चल रहा है 10 का नेटवर्क, 13.0.0। तो जिस जिस इंटरफेस पे 10 का नेटवर्क चल रहा होगा,
ठीक है, उन सारे इंटरफेस को किस में एडवर्टाइज कर देगा, रिप के अंदर एडवर्टाइज कर देगा। इंटरफेस को एडवर्टाइज करता है वो, ये चीज ध्यान रखना। राउटर के अंदर 10 का नेटवर्क नहीं चलाते आप, 10 का नेटवर्क चला रहे हो या फिर 20 का नेटवर्क चला रहे हो, तो वो क्या करेगा, जिस जिस इंटरफेस पे 20 का नेटवर्क चल रहा होगा उन सारे इंटरफेस को रिप के अंदर एडवर्टाइज कर देगा। जब वो रिप के अंदर एडवर्टाइज कर देगा, तो जैसे ही कोई भी इंटरफेस रिप के अंदर आ गया, तो किसका ये मेंबर बन जाता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मेंबर बन जाता है। तो ब्रॉडकास्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेता है, जैसे कि 224 डॉट वर्जन 2 की बात करूँ, 0.0.9, ये क्या आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो जैसे कि इस इंटरफेस को अपने, इस इंटरफेस पे जैसे कि लेट्स से ये इंटरफेस लेट्स से यहाँ पे 10 का नेटवर्क चल रहा है, तो अपने इस राउटर पे भी 10 का नेटवर्क चला है, 10 का नेटवर्क चला है। तो इस राउटर पे 10 का इंटरफेस कौन से इंटरफेस पे चल रहा है, इस वाले इंटरफेस पे, तो ये वाला इंटरफेस किसका पार्ट बन जाएगा, रिप का पार्ट बन जाएगा। इस वाले इंटरफेस पे भी 10 का नेटवर्क चला है, तो ये इंटरफेस किसका पार्ट बन जाएगा, रिप का पार्ट बन जाएगा। जैसे ही ये रिप का पार्ट बनेगा, तो वो एडवर्टाइज किस पे करेगा, 224.0.0.0.9, मतलब ये इस ब्रॉडकास्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेगा वो। लेकिन ज्वाइन जब भी करेगा जब रिप के अंदर इंटरफेस को आप एडवर्टाइज करोगे। जैसे ही इस मल्टी ब्रॉडकास्ट ग्रुप को ज्वाइन करेगा, तो आपस में ये कैसे मैसेज एक्सचेंज करेंगे, ये इसको ब्रॉडकास्ट करेगा, ये बाकी राउटर को ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, इस तरीके से फंक्शनैलिटी होती है आपकी डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। तो जो भी आप नेटवर्क चलाते हो, तो उससे क्या समझ आता है कि जिस जिस इंटरफेस पे वो सारे नेटवर्क चल रहे हैं, वो सारे इंटरफेस उस पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज हो जाते हैं। और उस राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज हो गए, मतलब उस राउटिंग प्रोटोकॉल के जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो उसको नेक्स्ट टाइम से इस इंटरफेस को कभी कोई अपडेट मैसेज भेजना होगा, तो वो इस ब्रॉडकास्ट ग्रुप को तो ज्वाइन कर ही रखा है, तो ये प्रोटोकॉल इस मल्टीकास्ट ब्रॉडकास्ट ग्रुप को मैसेज फॉरवर्ड कर देगा, और ये बाकी राउटर्स को फॉरवर्ड कर देगा। इस तरीके से आपका डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल काम करता है। Unnecessary traffic, it should be configured passive interface। तो यहाँ तक हो गया कि भाई जब आप नेटवर्क कमांड चलाते हो, विच मीन्स आप राउटर के अंदर नेटवर्क नहीं चला रहे हो, नेटवर्क कमांड चला रहे हो, मतलब जिस इंटरफेस पे 172.16 का नेटवर्क चल रहा होगा, वो सारे इंटरफेस किसके अंदर आ जाएंगे, रिप के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे इस राउटर पे आपने चलाया ये वाली कमांड 172 वाली कमांड, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, रिप के अंदर आ जाएगा। अब पैसिव इंटरफेस भी चला सकते हो, पैसिव इंटरफेस गीगा ईथरनेट 0/2। पैसिव इंटरफेस का मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि ये आपका राउटर है, ठीक है, ये इंटरफेस आपने एडवर्टाइज करा, ये इंटरफेस एडवर्टाइज करा, ये इंटरफेस आप भी एडवर्टाइज करोगे आप रिप के अंदर, तो रिप के अंदर ये इंटरफेस भी आपने एडवर्टाइज कर दिया। इंटरफेस मतलब नेटवर्क आपने एडवर्टाइज कर दिया। ठीक है, तो ये जो अब क्या होगा, इस इंटरफेस पे आपने नेटवर्क चलाया 172 का। अब नेक्स्ट टाइम इस राउटर को अगर कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी हो, तो किसको भेजेगा, मल्टीकास्ट एड्रेस को भेजेगा। जैसे वो मल्टीकास्ट एड्रेस को भेजेगा या ब्रॉडकास्ट एड्रेस को भेजेगा, तो वो ये इंटरफेस भी इसका पार्ट है, मल्टीकास्ट ग्रुप का पार्ट होगा, ये इंटरफेस मल्टीकास्ट ग्रुप का पार्ट होगा, ये इंटरफेस भी उस मल्टीकास्ट ग्रुप का पार्ट होगा, क्योंकि इन सब पे रिप चल रहा है, ये सारे इंटरफेस रिप में एडवर्टाइज है। तो ये इसको भी भेज देगा, इसको भी भेज देगा, और इसको भी भेज देगा अपडेट मैसेज। बट यहाँ पे देखो, चलो अपडेट मैसेज इस राउटर को भेज रहा है, चलो ठीक है, ये अपडेट कर लेगा। ये मैसेज ब्रॉडकास्ट मैसेज को भेज रहा है, चलो ये राउटर भी अपडेट कर लेगा। बट ये जो इसको भेज रहा है, यहाँ पे तो कोई राउटर है नहीं, यहाँ पे तो कोई क्लाइंट बैठा होगा, कोई पीसी मशीन लेके बैठा होगा। ठीक है, अब इस इंटरफेस पे तो मैसेज भेजने की जरूरत ही नहीं है, ये किसको अपडेट करेगा भाई, यहाँ से जो मैसेज आएगा वो तो ड्रॉप हो जाएंगे अल्टीमेटली। और ये मैसेज भेज रहा है, इससे इससे क्या होगा, आपका कंजेशन होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, बैंडविड्थ ज्यादा यूटिलाइज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस मैसेज को भेजने की तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अगर चाहते हो कि भाई उन इंटरफेस पे जहाँ पे वो राउटर के अपडेट मैसेज की जरूरत है नहीं,
भाई राउटर अपना अपडेट मैसेज इसको भेजे समझ में आता है, इसको भेजे समझ में आता है, इस पीसी को भेज रहा है, फिर क्या मतलब है उसको भेजने का? फालतू कंजेशन क्रिएट करेगा, ट्रैफिक इंक्रीज करेगा। तो अगर आप चाहते हो कि भाई ये वाला ट्रैफिक जनरेट ना हो, यूजलेस ट्रैफिक, तो आप क्या कर दो, पैसिव इंटरफेस लगा दो। कौन सा इंटरफेस है, गिग 2/0 इंटरफेस लगा दो। तो अब क्या होगा कि ये इस इंटरफेस पे कोई मैसेज अपने अपने खुद की जो रिप मैसेज भेजेगा, बट कौन से मैसेज नहीं भेजेगा, जो आपस में जो ये कम्युनिकेट करते हैं ना, जैसे ये राउटर इससे कम्युनिकेट करता है, ये राउटर इससे कम्युनिकेट करता है, वो वाले मैसेज, अपडेट मैसेज, ये उस इंटरफेस पे नहीं भेजेगा। तो क्या हो जाएगा भाई, इस इंटरफेस पे बैंडविड्थ कम यूटिलाइज होगी, ट्रैफिक कम आएगा। ठीक है, नहीं तो हर 30 सेकंड के बाद वो उस इंटरफेस पे कोई जरूरत है भी नहीं और वहां पे वो मैसेज भेजता रहेगा। ठीक है, तो इस चीज के लिए आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, पैसिव इंटरफेस यूज कर सकते हो। EIGRP and OSPF both have said passive interface functionality using the same command। और EIGRP और OSPF के लिए भी अगर पैसिव इंटरफेस लगाना है, सेम कमांड है और फंक्शनैलिटी भी सेम है। उसके अंदर भी अगर आप करना चाहोगे तो इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना, इंटर दिस पैसिव कमांड इनसाइड रिप राउटिंग प्रोटोकॉल, नॉट इनसाइड दैट इंटरफेस। ठीक है, तो प्रोटोकॉल के अंदर लगाओगे। देखो, अगर पैसिव इंटरफेस अगर लगा देते हो आप इंटरफेस के ऊपर, तो इंटरफेस को आप बता रहे हो यहाँ पे मैसेज मत भेजना, बट किसी राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर लगा रहे हो, जैसे राउटर रिप के अंदर बता रहे हो, तो आप क्या बता रहे हो उसको कि रिप की इंफॉर्मेशन इस इंटरफेस पे मत भेजना, बाकी सारी इंफॉर्मेशन भेजो। बट आप सीधा कमांड चलाओगे इंटरफेस के ऊपर, तो वो क्या बोलेगा कि इस इंटरफेस पे ही मैसेज नहीं भेजना। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें, तो इनको सेग्रीगेट करके समझने की कोशिश करो। और डिफॉल्ट राउट भी इसके अंदर आप डाल सकते हो। डिफॉल्ट आउट कैसे, कि जैसे कि लेट्स से कि आपका ये पूरा एक नेटवर्क है। ठीक है, ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अगर इन फ्यूचर ये लेट्स से कि ये आपका एक लैन है और आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो कहीं से, लेट्स से यहाँ से आपने इंटरनेट पे कनेक्शन लिया। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन जब आप लेते हो तो आपको एक क्या देना पड़ेगा, डिफॉल्ट राउट देना पड़ेगा। डिफॉल्ट राउट क्यों, क्योंकि जो भी अननोन डेस्टिनेशन है वहां तक आपको पहुंचना है। ठीक है, तो आपको डिफॉल्ट राउट देना पड़ेगा तब। ठीक है, इस इंटरफेस पे तो आपने दे दिया डिफॉल्ट राउट, क्या दे दिया, IP राउट 0.0 0.0 डेस्टिनेशन, एनी डेस्टिनेशन, सबनेट मास्क एंड नेक्स्ट ऑप एड्रेस। इसके थ्रू जाएगा, इस इंटरफेस के थ्रू जाएगा, जो भी मतलब नेक्स्ट ऑप इंटरफेस होगी उस इंटरफेस के थ्रू जाएगा। तो जब आप इसकी राउटिंग टेबल चेक करोगे तो इसके राउटिंग टेबल में ये डिफॉल्ट राउट आ जाएगा वाया दिस इंटरफेस। ठीक है, ये इंटरफेस आ गया आपका, नेक्स्ट ऑप इसके थ्रू जाएगा। तो देखो, इस केस में तो क्या होगा, सिर्फ इस राउटर के लिए डिफॉल्ट राउट गया है, मतलब इस राउटर से अगर आप इंटरनेट इंटरनेट पे जाना चाहोगे फिर तो यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि इस राउटर के राउटिंग टेबल के अंदर डिफॉल्ट राउट है। ठीक है, क्योंकि आपने कमांड चलाई है सिर्फ R1 पे, बट इस राउटर पे तो आपने डिफॉल्ट राउट चला ही नहीं। तो अगर कोई यहाँ से इंटरनेट एक्सेस करना चाहेगा अननोन डेस्टिनेशन के लिए, फिर तो ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। क्यों, क्योंकि कोई डिफॉल्ट राउट है नहीं, इसके राउटिंग टेबल में कोई डिफॉल्ट राउट होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई ये डिफॉल्ट राउट इसको भी एडवर्टाइज कर दे, इसको भी एडवर्टाइज कर दे और ये आगे एडवर्टाइज कर दे, तो वो भी कर सकते हो। इसके लिए क्या चला दो आप, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। जैसे ही आपने डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट चलाई, तो पहले तो क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपको इंटरनेट से करो कनेक्ट, और क्या चला दो इसके अंदर, डिफॉल्ट राउटिंग चला दो। तो आर डिफॉल्ट राउटिंग जैसे ही आप चलाओगे तो अननोन डेस्टिनेशन के लिए तो R1 तो रीचेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट बाकी सारे राउटर्स होंगे नहीं, क्योंकि उनके अंदर आपने डिफॉल्ट राउटिंग करी नहीं है। तो आप चाहते हो कि हर किसी पर डिफॉल्ट राउटिंग करने के बजाय आप क्या कर दो, भाई ये राउटर है ना सबको बता दे, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट करा दे। तो R1 पे जाके क्या कमांड चलाओ दोगे, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। तो ये इसको भी डिफॉल्ट आउट इन्फॉर्मेशन बता देगा, डिफॉल्ट आउट इन्फॉर्मेशन इसको बता देगा, ये इसको बता देगा, ये इसको बता देगा। क्या बताएगा कि कोई भी अननोन डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक आया तुम मेरे को भेज देना, कोई भी अननोन डेस्टिनेशन के लिए ट्रैफिक आया तुम मेरे को भेज देना। अब इसके अंदर डिफॉल्ट राउटिंग है इसे, और अननोन डेस्टिनेशन की कोई भी ट्रैफिक आएगी ये कहाँ भेज देगा,
आईएसपी के पास भेज देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप R1 पे डिफॉल्ट आउट कॉन्फ़िगर करके और बाकी सारे राउटर के अंदर डिफॉल्ट आउट इंजेक्ट करा सकते हो। अगर आपको चेक करना पड़ेगा, चेक करना होगा तो चेक करना, जैसे कि पहले आप चेक करते सो आईपी प्रोटोकॉल तो दिखा नहीं आता, क्योंकि अभी तक हमने कोई ये डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लाई करी नहीं थी। बट अगर आप अब चेक करोगे आफ्टर रिप तो आपको बता देगा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल इज रिप। ठीक है, अपडेट मैसेज हर 30 सेकंड में जाएगा, होल्ड डाउन टाइम 180 सेकंड है, प्लस टाइम 240 सेकंड है, इनवैलिड टाइम 180 सेकंड है। जो हमें टाइमर्स है, कौन सा वर्जन चल रहा है रिप का ये बता देगा, रिप वर्जन 2। ठीक है, समराइजेशन जो आप लगाते हो ना, नो ऑटो समरी, नो ऑटो समरी से क्या होता है, समराइजेशन इनेबल नहीं होती है। मैक्सिमम लोड बैलेंसिंग कितने पाथ के लिए करेगा, 2 पाथ के लिए करेगा। राउटिंग कौन कौन सी नेटवर्क के लिए करेगा आपने, 10 के, जो भी आप नेटवर्क के लिए आपको राउटिंग वो सारे देख सकते हो। किसी को आपने पैसिव इंटरफेस बनाया है तो वो भी दिख जाएगा आपको पैसिव इंटरफेस। और उसकी एडी वैल्यू क्या है, दैट इज डिस्टेंस, दैट इज 120। ठीक है, और आप अगर आप चाहते हो कि भाई लोड बैलेंसिंग को चेंज करना, मैक्सिमम वो 4 पाथ के लिए लोड बैलेंस करता है, चेंज चेक करता है। अगर आप चाहते हो कि उसको चेंज करना तो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, कि मैक्सिमम पाथ क्वेश्चन मार्क लगाओगे ये बता देगा कि 1 to 32 है आपके पास, आप कितने पाथ के लिए आप करना चाहते हो यहाँ कर सकते हो। एडी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। राउटर रिप के अंदर क्या लिखोगे, डिस्टेंस लिखोगे, तो यहाँ डिस्टेंस ये क्वेश्चन मार्क लगाओगे तो ये बता देगा भाई एडी वैल्यू एंटर करो 1 to 255, जितनी भी एंटर करना चाहते हो। अगर आप 85 एंटर कर दोगे तो एडी वैल्यू 120 से कितनी चेंज हो जाएगी, 85 चेंज हो जाएगी। मैक्सिमम पाथ चेंज करोगे तो मैक्सिमम पाथ क्या थी यहाँ पे, 4 थी, यहाँ पे 8 हो जाएगी। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अगर इस टोपोलॉजी के एग्जाम, अगर आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप लैब करो तो इस टोपोलॉजी के अकॉर्डिंग आप लैब प्रोसीड कर सकते हो। जैसा इस टोपोलॉजी के अंदर बनाया हुआ है वैसा लैब आप प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे 1.0 का नेटवर्क चल रहा है, 2.0 का नेटवर्क चल रहा है, 3.0 का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे 10 का चल रहा है, यहाँ पे 11 का चल रहा है। तो अगर मैं राउटर 1 पे जाऊँ तो यहाँ पे 10 का नेटवर्क चल रहा है एक तो, और 1.0 का नेटवर्क चल रहा है। तो ये कहाँ पे गया, राउटर रिप पे गया, वर्जन 2 चलाया इसने, नेटवर्क चलाया कौन सा, 10 का 192.168.1.0 का नेटवर्क चलाया, फिर 10 का नेटवर्क चलाया, विच मीन्स जो भी राउटर डायरेक्टली कनेक्टेड थे उसकी इन्फॉर्मेशन बता दी। देखो यहाँ पे आप कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे, सोर्स कौन सा होगा, मेरा डेस्टिनेशन कौन सा होगा, नेक्स्ट हॉप कौन सा होगा, क्योंकि वो सब स्टैटिक में डिफाइन करते थे कि कहाँ से कहाँ जाना है। आप तो सिर्फ उसको क्या बता दो कि तुमसे ये नेटवर्क कनेक्टेड है, ये नेटवर्क कनेक्टेड है, बस। फिर वैसे ही R2 पे जाओ, R2 पे 10 का नेटवर्क चल रहा है, 11 का चल रहा है, और 192.168.2.0 का नेटवर्क चल रहा है। R2 पे जाओ, राउटर कौन सी करनी है, राउटिंग रिप करनी है तो राउटर रिप करो। रिप राउटिंग के अंदर आ जाओगे आप, उसके अंदर कौन सी लेनी है आपको, वर्जन 2 लेना है, वर्जन 2 चला दो। 2 का नेटवर्क चला दिया आपने, 10 का चला दिया, 11 का चला दिया, 11 का यहाँ, 10 का यहाँ, 92.168 और 2 का नेटवर्क यहाँ। तो इसकी इसकी इसको आप क्या बता रहे हो, आपके डायरेक्टली नेटवर्क कौन कौन से। सिमिलरली फॉर R3, R3 के अंदर भी आप गए, अब क्या बता रहे हो उसको, राउटर रिप वर्जन 2, 3.0 का नेटवर्क ये रहा, और 11 का नेटवर्क ये रहा, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आप इसको भी बता रहे हो। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको बता दोगे, ये राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर दोगे, तो ये आपस में अपने मैसेज एक्सचेंज कर लेंगे और एक दूसरे को अपडेट कर लेंगे। जैसे अपडेट कर लेंगे तो अपनी अपनी राउटिंग टेबल शेयर कर लेंगे। तो आप यहाँ से यहाँ पहुँच, यहाँ जा सकते हो, यहाँ से यहाँ जा सकते हो, कहीं भी रीच कर सकते हो, बिकॉज टोटल रीचेबिलिटी होगी। तो इस तरीके से आप रिप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अब बताओ इसके अंदर कोई डाउट, कोई अगर डाउट है तो बताओ। खुद करो भाई, तुम्हें कराने का कोई मतलब तो है नहीं। तो कोई मतलब नहीं है बताने का फिर, क्योंकि तुम पढ़ लिख के तो आते हो नहीं, और ये तुम्हारे कोर्स में भी नहीं है भाई।
अरे भाई, ये रिप नहीं, कितनी बार बोल रहा हूँ मैं। इसको तुम खुद ट्राई करो, ये अब ये रही टोपोलॉजी तुम्हारे पास, इसको खुद ट्राई करो। क्योंकि अगर तुम ईमानदारी से काम करते तो मैं करा भी देता, बट तुम्हें कराने का कोई मतलब है नहीं। ये रहा टोपोलॉजी, ये रहे सारे कमांड्स, परफॉर्म करो, करके देखो। कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, अदरवाइज अच्छा कोई दिक्कत है नहीं, तुम्हें कोई पढ़ने लिखने से कोई मतलब है नहीं। इसके अंदर थ्योरी के अंदर कोई डाउट है पूछ लो। लैब परफॉर्म करो, लैब में कोई दिक्कत आती है तो पूछ लेना। सिंपल। कोई डाउट है तो बताओ भाई। कोई डाउट नहीं है? चलो, नाउ द नेक्स्ट राउटिंग प्रोटोकॉल जो हम देखने वाले हैं दैट इज या तो EIGRP या OSPF, इन दोनों में से कोई एक देख लो। EIGRP देख लो, OSPF थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा तुम्हारे लिए। देखो, EIGRP के अंदर क्या है, EIGRP स्टैंड्स फॉर इनहांस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। तो जब रिप तो आपका ओपन स्टैंडर्ड था, तो जब आपका ये था क्या, EIGRP जब बनाया था, EIGRP स्टार्टिंग में सिस्को ने बनाया था, और सिस्को ने सिर्फ सिस्को के डिवाइस के लिए बनाया था, तो वो ओपन स्टैंडर्ड था नहीं। बट आज के टाइम में सिस्को ने इसको ओपन स्टैंडर्ड बना दिया, मतलब EIGRP प्रोटोकॉल को आप दूसरे वेंडर्स के डिवाइस में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो नाउडेज इट्स अ ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, बट इनिशियल डेज में वो ओपन स्टैंडर्ड नहीं था। और इसको किसने बनाया था? सिस्को ने बनाया था, और सिस्को के डिवाइस में भी इसको अप्लाई करते हैं। इवन की बहुत फीचर हैं EIGRP प्रोटोकॉल के अंदर, बट फिर भी इसको लोग इसलिए ज़्यादा यूज़ नहीं करते एज कम्पेयर टू OSPF। रीजन भी कि इसको सिस्को ने बनाया है खुद के डिवाइस के लिए, तो इसके सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करना पॉसिबल है सिस्को के डिवाइस के अंदर। बाकी डिवाइस में भी अप्लाई कर सकते हो आप EIGRP को, बट सारे फीचर्स आप उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। सारे फीचर एक्सप्लोर करना है तो यू शुड हैव अ सिस्को डिवाइस एनवायरनमेंट। तो EIGRP ऑल्सो कॉल्ड एडवांस डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, और या फिर इसको ये भी बोल सकते हो कि हाइब्रिड प्रोटोकॉल भी बोल सकते हो। एंड आजकल ये ओपन स्टैंडर्ड हो चुका है। ठीक है, इनिशियली सिस्को ने बनाया था इसको, एंड इट इज अ क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। क्लासलेस का मतलब क्या है कि जो कस्टमाइज सबनेट मास्क आप दोगे, उसी कस्टमाइज सबनेट मास्क को कैरी करके लेकर जाएगा। एंड EIGRP जो प्रोटोकॉल को यूज करता है दैट इज प्रोटोकॉल नंबर 88। और ये भी ध्यान रखना, आईपी के अंदर हमने प्रोटोकॉल्स पढ़े थे, और ये प्रोटोकॉल के अंदर ही आता है, इसलिए इसका कोई पोर्ट नंबर नहीं होता। ये IGRP खुद में एक प्रोटोकॉल है, इसलिए इसका प्रोटोकॉल नंबर है, कोई पोर्ट नंबर नहीं। इट इज अपडेटेड वर्जन ऑफ IGRP, ये हमने कल भी डिस्कस कर रखा था। मैक्सिमम होप काउंट इज 255, विच मीन्स आप इसको मैक्सिमम कितने राउटर तक यूज कर सकते हो, इसको 255 राउटर तक यूज कर सकते हो। रिप को मैक्सिमम 16 राउटर तक यूज कर सकते हो। ठीक है। AD वैल्यू कितनी होती है? 90, ये भी कल हमने देखा था। एंड एक्सटर्नल फॉर 180। एक्सटर्नल इंटरनल से क्या मतलब है कि जैसे कि अगर यहाँ पे AS 100 चल रहा है और AS 200 चल रहा है यहाँ पे, तो अगर ये आपस में शेयर करेगा इन्फॉर्मेशन विद इन द सेम AS, तो AD वैल्यू 90 से शेयर करेगा। बट यहाँ पे अगर ये आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे तो विद द AD वैल्यू 90 से शेयर करेगा। बट अगर AS 100 को या फिर AS 100 200 को जब इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा होगा, देन इट विल शेयर विद द AD वैल्यू 170। दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल, AD एक्सटर्नल।
तो इंटरनल EIGRP के itself से होंगे, एंड आउटसाइड फ्रॉम EIGRP इंसर्टेड इनटू EIGRP, मतलब दूसरे एज से आ रहे, जो भी राउट्स दूसरे एज से आ रहे होंगे, दैट्स कम्स अंडर एक्सटर्नल। ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, मल्टीकास्ट, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट यूज नहीं होता, मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट आर यूज इंस्टेड ऑफ ब्रॉडकास्ट। ठीक है। दैट्स वाई ये फार बेटर है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल से। और फ्लेक्सिबल नेटवर्क डिजाइन है, यहाँ पे नेटवर्क आप डिजाइन भी कर सकते हो, और यहाँ पे लूप होने के चांसेस भी नहीं है, बिकॉज लूप होने के चांसेस लिए नहीं है फॉर क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल, बिकॉज इट्स अ क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल। और कॉन्फ़िगर करना लाइक एज कम्पेयर टू ओएसपी ये बहुत इजी है, एज कम्पेयर टू ओएसपी बीजीपी कॉन्फ़िगर करना लैन और वैन के लिए बहुत इजी। जब आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे तो अभी तक तो हमने सिर्फ क्या देखा, चाहे रिप कॉन्फ़िगर करा, चाहे अपने स्टैटिक कॉन्फ़िगर करा, चाहे डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर करा, स्वाइप राउट के अंदर वो सारे राउट्स आपने देखे। तो उसके अंदर क्या आपके पास नेबर टेबल है, टोपोलॉजी टेबल है एंड राउटिंग टेबल है। तो जैसे ही आप रिप कॉन्फ़िगर करोगे तो ये सारी टेबल बन जाएगी, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल एंड राउटिंग टेबल। नेबर टेबल के अंदर किसकी इंफॉर्मेशन होगी, उसके नेबर्स की होगी, कौन कौन से नेबर हैं। टोपोलॉजी टेबल के अंदर पूरे टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन होगी वहाँ पे। राउटिंग टेबल के अंदर जो भी बेस्ट राउट होंगे डेस्टिनेशन के लिए, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे होगी। तो अब इसके अंदर अगर आप देखोगे EIGRP के अंदर नेबर टेबल देखो, राउटर ए, राउटर ए कहाँ गए, ये राउटर ए हो गया, राउटर ए, राउटर बी। सी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये सी राउटर है, तो इसके इसके नेबर कौन कौन से हैं, ए एंड बी। तो इसके नेबर टेबल के अंदर किसकी इंफॉर्मेशन होगी, ए एंड बी, और किस इंटरफेस से ये कनेक्टेड है वो, उसकी इंफॉर्मेशन होगी। अगर टोपोलॉजी टेबल के अंदर देखोगे तो जो भी पॉसिबल राउट्स हैं उसके, उन सब की इंफॉर्मेशन होगी भाई, उनकी एफडी क्या है, उनकी एडी क्या है, सामने वाले कौन से राउटर से कनेक्टेड है, उसके कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, किसी राउटर पे कौन कौन सा नेटवर्क चल रहा होगा, 1.0 का नेटवर्क चल रहा होगा, जिसकी मेट्रिक ये है, एडी वैल्यू ये है, कौन कौन से राउटर से कनेक्टेड है, इस इन राउटर से कनेक्टेड है, मतलब पूरे टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। अच्छा, बेस्ट पॉसिबल राउट क्या है, राउटिंग टेबल के अंदर क्या हो जाएगी आपकी बेस्ट पॉसिबल राउट, जैसे कि 1.10.1.1.0/24 भाई, ये आपका डेस्टिनेशन हो गया भाई, चाहे यहाँ से जाना है चाहे यहाँ से जाना है, बेस्ट पॉसिबल राउट ये बोल रहा है कि आपका बेस्ट पॉसिबल, इसके पास जाने के रास्ते या तो ए से भी जा सकता है इसके पास, और बी से भी जा सकता है। ठीक है, बट राउटिंग टेबल में इसने सिर्फ एक राउटर इंस्टॉल करें हैं, दैट इज राउटर ए। तो अगर आपको सी के थ्रू जाना है इस डेस्टिनेशन के पास, तो आपको राउटर ए के थ्रू ही जाना पड़ेगा, विच मीन्स राउटिंग टेबल के अंदर इसने अपने बेस्ट राउट इंस्टॉल करें। ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी नेबर टेबल में, टोपोलॉजी टेबल के अंदर और राउटिंग टेबल के अंदर। अब इसके अंदर एक ये एएस वैसे हमने डिस्कस भी करा था, बट ठीक है वापस कर लेंगे डिस्कस। एएस नंबर का स्टैंड फॉर करता है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। ठीक है। ऑटोनोमस सिस्टम, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है कि भाई हर आईएसपी के पास अपना एक खुद का एक एएस होता है जो आईना उसको असाइन करती है, और हर एक एएस अपने आप में यूनिक होता है। यूनिक नंबर आइडेंटिफाइंग द राउटिंग डोमेन ऑफ द राउटर। ठीक है। वो मैंने बता रखा था कि भाई एस 100 से बिलोंग कर रहा है, लेट्स से एस 100 अगर एयरटेल को मिला है, तो उससे क्या आइडेंटिफाई होता है कि एयरटेल, ये जो भी राउट्स बिलोंग कर रहे हैं एस 100 से बिलोंग कर रहे हैं, विच मीन किसके राउट्स हैं, एयरटेल के राउट्स हैं। तो राउटिंग डोमेन भी डिफाइन कर सकते हो। एंड ऑटोनोमस सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ नेटवर्क अंडर अ कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन, मतलब जितने भी नेटवर्क होंगे अगर उस पर्टिकुलर एज से बिलोंग कर रहे होंगे, तो वहां से आप डिफाइन कर सकते हो भाई किसका क्या है किसका क्या नहीं। और इसके अंदर भी एज के रेंजेस आप असाइन कर सकते हो, 1 to 65,535 टोटल नंबर ऑफ एज। बट इसके अंदर भी जैसे आपकी प्राइवेट आईपी होती है और ये पब्लिक आईपी होती है, तो यहाँ भी आप असाइन कर सकते हो पब्लिक एज, इन बिटवीन मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। ठीक है, दैट इज 1 to 64512। और प्राइवेट एज सेम, जब आप सेम सर्विस प्रोवाइडर के अंदर यूज करोगे एज, दैट यू कैन यूज 64513 65535। ठीक है।
तो एएस नंबर की रेंजेस भी ध्यान रखना, 1 to 65,535, देयर इज अ पब्लिक एएस एंड प्राइवेट एएस। एंड एवरी एएसपी हैविंग इट्स ऑन यूनिक एएस नंबर। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी रखी है। जैसे यहाँ पे देखो इस टोपोलॉजी के अंदर अगर आप देखो तो ये एक एएस है, AS100 है, ये एक एएस है, AS200 है, इसका खुद का नेटवर्क है, ये खुद का नेटवर्क है। इस एएस के अंदर जितने भी राउट्स होंगे वो किससे आइडेंटिफाई होंगे, AS100 के राउट्स हैं। इसके अंदर जो भी राउट्स होंगे वो किससे आइडेंटिफाई होंगे, AS200 के राउट्स हैं। ठीक है। अब दो डिफरेंट एएस है, तो उसके अंदर आप कम्युनिकेशन कराना चाहते हो वो कम्युनिकेशन करा सकते हो। अच्छा, एक हो गया आपका IGPS। IGPS operates within same autonomous system. EGPS connect different autonomous system. So EGP यहाँ पे IGP इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, यहाँ पे दो डिफरेंट एएस के बीच में कम्युनिकेशन करा रहे हो। ठीक है। तो EIGRP पढ़ने से पहले एएस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई एएस क्या है, इंटरनल एएस क्या होते हैं, एक्सटर्नल एएस क्या होते हैं। और एएस का मतलब वो होगा कि वो पर्टिकुलर राउट उस पर्टिकुलर एएस से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे EIGRP का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है कि जैसे कि EIGRP फर्स्ट टाइम कैसे स्टार्ट कर, जैसे कि ये एक राउटर है, एक राउटर है, इन दोनों में आपने केबल कनेक्ट करा। केबल कनेक्ट करते ही आपने केबल कनेक्ट करने के बाद राउटर को आपने कॉन्फ़िगर करा। कॉन्फ़िगर करने के बाद जैसे आपने कॉन्फ़िगर करा, ठीक है, तो ये राउटर क्या करेगा कि भाई एक मल्टीकास्ट ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा। मल्टीकास्ट ग्रुप का हिस्सा मतलब कि आपने उस पर कोई नेटवर्क चलाया और उस राउटर के पास जो जो इंटरफेस होंगे और वो इंटरफेस अगर उस नेटवर्क से बिलोंग कर रहे होंगे तो उस मल्टीकास्ट ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है। उस मल्टीकास्ट ग्रुप का हिस्सा जैसे ही बनेगा तो पहले तो ये क्या शेयर करेगा, अपनी नेबर टेबल शेयर करेगा। ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट जो मैसेज वो भेजेगा दैट इज हेलो मैसेज भेजेगा। हेलो मैसेज के अंदर बोलेगा सी दिस इज आई एम राउटर ए हु इज ऑन दिस लिंक। ठीक है। तो सामने वाले राउटर पे भी आप क्या कॉन्फ़िगर करके रखोगे, EIGRP। ठीक है। EIGRP आपने यहाँ भी कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर करा होगा, तो ये वाला इंटरफेस भी EIGRP का हिस्सा बन चुका होगा। ठीक है। तो ये मल्टीकास्ट मैसेज इस राउटर को भी गया। ठीक है। इस राउटर ने इस मैसेज को रिसीव किया। अब ये रिप्लाई करेगा विद द हेल्प ऑफ हेलो मैसेज लाइक आई एम राउटर बी। ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन जाएगी, इनकी नेबर टेबल बन जाएगी। ठीक है। अब क्या करेगा कि भाई ये सेंड करेगा कि भाई अपनी पूरी टोपोलॉजी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा। वो किसके अंदर शेयर करेगा, टोपोलॉजी टेबल के अंदर शेयर करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करा, देखो फर्स्ट टाइम इसने क्या करा, हेलो मैसेज सेंड करा इसने, फिर इस हेलो मैसेज का इसने रिप्लाई कर दिया विच मीन्स दे आर नेवर नाउ। नेवर बनने के बाद ये क्या बनाएंगे, अपनी टोपोलॉजी टेबल बनाएंगे। टोपोलॉजी टेबल के अंदर ये पूरे अपने टोपोलॉजी की लेट से इसके बाद मल्टीपल राउटर्स होंगे, इनकी पूरी टोपोलॉजी होगी। ठीक है। तो ये अपनी पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन इसको शेयर करेगा, फिर ये बोलेगा थैंक्स फॉर शेयरिंग। फिर नाउ दिस टाइम ये अपनी पूरी कंप्लीट टोपोलॉजी की इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर राउटर बी को शेयर करेगा। ठीक है। तो जब आपस में दोनों ने अपनी टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन शेयर कर दी तो नाउ इन्होंने अपनी टोपोलॉजी टेबल भी बना ली। तो एक चीज ध्यान रखना, सबसे पहले तो क्या होगा कि नेबर टेबल बनेगी। अगर नेबर टेबल बन जाती है तब बनेगी आपकी टोपोलॉजी टेबल। अब इनके पास क्या है, पूरे पूरे नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, पूरे नेटवर्क इंफॉर्मेशन है। तो जैसे जैसे कि आप EIGRP चला रहे हो तो EIGRP क्या होगा, हाइब्रिड प्रोटोकॉल है। तो EIGRP क्या करेगा, डुअल एल्गोरिदम के बेसिस पे पूरे टोपोलॉजी के अंदर जो भी बेस्ट राउट होंगे हर एक डेस्टिनेशन के लिए बेस्ट राउट अपनी राउटिंग टेबल के अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है। तो पहले क्या हुआ, हेलो मैसेज सेंड हुए, उस बेसिस पे नेबर बने। उसके बाद टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन शेयर हुई, उस बेसिस पे कंप्लीट टोपोलॉजी की इंफॉर्मेशन शेयर हुई, उस बेसिस पे टोपोलॉजी टेबल बन गई। टोपोलॉजी टेबल बन गई तो सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ गई। कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बाद एल्गोरिदम रन हुआ होगा।
पूरे टोपोलॉजी के ऊपर एल्गोरिदम रन हुआ होगा। एल्गोरिदम रन होने के बाद जो बेस्ट राउट है वो सारे राउट्स किसके अंदर आ गए, आपके राउटिंग टेबल के अंदर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपस में कम्युनिकेशन करके अपनी राउटिंग टेबल, नेबर टेबल और टोपोलॉजी टेबल बनाएंगे। अच्छा, मल्टीकास्ट तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, मल्टीकास्ट होगा, बट उसके बाद सारे मैसेज किस में होंगे, यूनिकास्ट में होंगे। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखो, लेट्स से अपडेट आर थ्रू मल्टीकास्ट एड्रेस। अब यहाँ पे जैसे कि वर्जन 2 का मल्टीकास्ट एड्रेस क्या था, 224.0.0.9। इसका क्या है, 224.0.0.10। इसका ये मल्टीकास्ट एड्रेस है। अच्छा, वहाँ पे हर एक 30 सेकंड में जाता था पैकेट, यहाँ पे हर एक 5 सेकंड में जाएगा। वहाँ पे होल्ड डाउन टाइम क्या था, 180 सेकंड। यहाँ पे क्या है, 15 सेकंड। टिल 50 सेकंड वेट करेगा नेक्स्ट वाले पाथ को रीचेबल होने के लिए या फिर अप आने के लिए। वहां पे कन्वर्जेंस क्या था, स्लो था। यहाँ पे कन्वर्जेंस क्या है, फास्ट है। और ये ऑब्वियसली बात है, ये इथरनेट पे काम करें तो आईपी प्रोटोकॉल को सपोर्ट कर ही रहा होगा। आईपी प्रोटोकॉल के साथ साथ एप्पल के भी बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं जिसको ये सपोर्ट करता है, ये जीआरपी। ठीक है, और ये कौन सा एल्गोरिदम यूज करता है, डुअल डिफ्यूजन एल्गोरिदम यूज करता है। इन अदर वर्ड्स यू कैन से डुअल एल्गोरिदम ये यूज करता है। अब यहाँ पे क्या है, ये इसको भी सपोर्ट करता है, इक्वल एंड अनइक्वल लोड बैलेंसिंग को भी सपोर्ट करता है विद यूजिंग वेरिएंस। वो हम देखेंगे भाई कैसे वेरिएंस के थ्रू इक्वल अनइक्वल लोड बैलेंसिंग को सपोर्ट करा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब वो हो गया इक्वल अनइक्वल का मतलब कि भाई आप चाहो तो 50% ट्रैफिक यहाँ भेज दो, 50% ट्रैफिक यहाँ भेज दो, मतलब इक्वल लोड बैलेंसिंग को यहाँ पे सपोर्ट करा रहे हो। अनइक्वल का मतलब क्या हो गया, भाई 60% ट्रैफिक यहाँ भेजना चाहते हो, 10% ट्रैफिक, 40% ट्रैफिक यहाँ पे भेजना चाहते हो, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। इक्वल लोड बैलेंसिंग और अनइक्वल लोड बैलेंसिंग दोनों को ही सपोर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ वेरिएंस। तो जैसे जैसे आप वेरिएंस चेंज करोगे वैसे वैसे ट्रैफिक को आप मैनिपुलेट कर सकते हो कि किधर से कितना ट्रैफिक जाए। अच्छा, चेक करने का क्या क्या कंसर्न है, ये जीआरपी के अंदर नेबर टेबल आपको चेक करनी है। तो पहले तो ये कंफर्म हो गया नेबर टेबल क्या होती है, टोपोलॉजी टेबल क्या होती है, राउटिंग टेबल क्या होती है, मैंने एग्जांपल के साथ भी बताया। तो अगर आपको नेबर नेबर टेबल चेक करनी है तो सो आईपी या जीआरपी नेबर चेक कर लो। टोपोलॉजी टेबल चेक करनी है, सो आईपी या जीआरपी टोपोलॉजी चेक कर लो, टोपोलॉजी टेबल इसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा। और राउटिंग टेबल चेक करने का पता ही हमें, सो आईपी राउट के अंदर सारे बेस्ट पॉसिबल राउट यहाँ से चेक कर सकते हो। ठीक है, और एक और चीज देखो यहाँ पे क्या है, जब रिप की बात कर रहे थे तो रिप के अंदर जो आपकी मेट्रिक थी वो क्या थी, होप काउंट। होप काउंट विच मीन्स नंबर ऑफ राउटर्स। और यहाँ पे जो आपकी मेट्रिक है वो है बैंडविड्थ और डिले। देखो ईआईजीआरपी के पास एक्चुअली तो 5 पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पे मैट्रिक डिसाइड करता है। मैट्रिक विच मीन्स इस राउटर के पास जैसे ईआईजीआरपी आप रन करते हो, ठीक है, तो राउटिंग टेबल के अंदर जो बेस्ट राउट इंस्टॉल करता है उसको उसको कैलकुलेट करने के लिए इसके पास 5 पैरामीटर हैं, बैंडविड्थ, डिले, लोड, एमटीयू एंड रिलायबिलिटी। बट आउट ऑफ ऑल ऑफ देम बैंडविड्थ और डिले ही यूज होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो K1, दिस इज K1, K1 की वैल्यू, K2 0, K3 1। K3 एक्चुअली आपका K3 क्या है, K3 आपका डिले है। ठीक है, और K4 एंड K5 ऑल ऑफ देम आर 0। तो अगर बाय डिफॉल्ट हम बोले तो बाय डिफॉल्ट सिर्फ बैंडविड्थ और डिले, इसलिए उसकी के वैल्यू क्या है, क्या होती है, 1 होती है, ये यूज होते हैं, और बाकी सबके वैल्यूज 0 होते हैं। तो अगर आपको किसी पाथ का मैट्रिक कैलकुलेट करना है तो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो, K1 इंटू बैंडविड्थ, K2 इंटू बैंडविड्थ डिवाइडेड बाई 256 माइनस लोड प्लस K3 इंटू डिले। तो जिस भी इंटरफेस का आपको कैलकुलेट करना है कि भाई मैट्रिक क्या होगी जिस भी प्रीफिक्स के लिए, आप वो सारे पैरामीटर्स यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर लगाओ तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई क्या किसकी क्या मैट्रिक आएगी। और यहाँ पे लाइक आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेशन जो सॉफ्टवेयर राउटर के अंदर डाल रखा है, जो ईआईआरपी प्रोटोकॉल जिस एल्गोरिदम पे काम करती है वो एल्गोरिदम खुद ही ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लेती है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉर कि भाई बैकएंड में काम कैसे हो रहा होगा, ठीक है, उसके लिए। तो यहाँ पे एक्चुअली कितने पैरामीटर्स हैं, 5 पैरामीटर्स हैं, बैंडविड्थ,
लोड, डिले, एमटीयू और रिलायबिलिटी। बट काम के कितने हैं? दो, बैंडविड्थ और डिले। ओके। अगर यहाँ पे दो तीन टर्म है जिसको समझना इंपॉर्टेंट है, लाइक स्पीड। स्पीड के अंदर क्या है? रेफर टू मैक्सिमम रेट दैट यू कैन ट्रांसमिट डेटा, टिपिकली मेजर एज अ एमबीपीएस। देखो, स्पीड की जहाँ पे बात करूँ मैं, बिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या रेफर करता है कि मैक्सिमम रेट आप कितना ट्रांसफर कर सकते हो। बैंडविड्थ क्या है कि भाई एक्चुअल, मतलब जो भी आप लिंक ले रहे हो, जो भी आप आईएसपी से ले रहे हो, वो कितना आपको दे रहा है। रेफर्स टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कनेक्शन कैन हैंडल एट एनी मोमेंट। किसी मोमेंट पे वो कितना हैंडल कर पाएगा। और थ्रूपुट क्या है कि भाई एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा कितना जा सकता है वहाँ पे। ठीक है। तो जैसे कि अगर इस एग्जांपल में अगर आप देखो, ये सारी चीजें हमने पीछे भी डिस्कस कर रखी। ये टाइम इन सेकेंड्स है, ये ट्रैफिक इन बिट्स है। ठीक है। तो बैंडविड्थ कितनी है? यहाँ से लेके यहाँ तक बैंडविड्थ है, बट थ्रूपुट क्या है? एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेटा कितना जा रहा है, कितना जा रहा है। और स्पीड कितनी हो सकती है? जितनी इस केबल की मैक्सिमम होगी उतनी स्पीड हो सकती है। ठीक है। तो अगर नॉर्मल एग्जांपल में लिया जाए, लेट्स से अपने कैट 8 केबल लिए, तो ये बोलता है कि 1 Gbps की स्पीड ये केबल ट्रांसफर कर सकता है, दैट इज स्पीड ऑफ दिस केबल। आपने जो आईएसपी से बैंडविड्थ ली है, वो क्या बोल रहा है कि 500 Mbps की स्पीड है। ठीक है। बट जो आपका एक्चुअल डेटा जा रहा है, वो जा रहा है 100 Mbps। ठीक है। तो इट इज थ्रूपुट, इट इज बैंडविड्थ एंड इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द केबल, दैट इज स्पीड। ठीक है। एंड यहाँ पे क्या हो गया? बैंडविड्थ, बैंडविड्थ बाय डिफॉल्ट, अगर सीरियल केबल पे अगर बैंडविड्थ देखोगे तो सीरियल केबल पे बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ ये होती है 800 केबल पे बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ ये होती है, फास्ट इथरनेट केबल पे बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ ये होती है, गीगा इथरनेट पे बाय डिफॉल्ट बैंडविड्थ ये होती है। अगर आपको चेक करना है तो मैंने आप इवन की आपको चेक करके भी दिखा रखा है। शो इंटरफेस और इंटरफेस की आईडी डाल दो, जो जिस भी इंटरफेस की आप चेक करना चाहते हो आप चेक कर सकते हो कि भाई उन सब की बैंडविड्थ कितनी कितनी है। और डिले भी वहाँ पे ये सारी चीजें आपको दिखा देगा कि बैंडविड्थ क्या है, डिले क्या है, एमटीयू क्या है, लोड क्या है, रिलायबिलिटी क्या है। ये मैंने आपको दिखा भी रखी है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो वहाँ पे डिले भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे अ, यहाँ पे जैसे कि अगर मैं इथरनेट की बात करूँ, तो इथरनेट के अंदर 200 मिली सेकेंड डिले है फास्ट इथरनेट की। तो अगर आप देखोगे ना, तो सीरियल से बढ़िया इथरनेट है, इथरनेट से बढ़िया फास्ट इथरनेट से बढ़िया गीगा इथरनेट है। क्यों? क्योंकि डिले यहाँ पे कम होती जा रही। ठीक है। और एमटीयू क्या चीज होती है? एमटीयू मैंने डिस्कस कर रखा है कि भाई मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। तो बाय डिफॉल्ट कितने बाइट की होती है? 1500 बाइट की होती है। और 1500 बाइट के अंदर आईपी वर्जन 4 के हेडर भी होंगे, टीसीपी यूडीपी के भी हेडर होंगे और डेटा के भी होंगे। ठीक है। तो मैक्सिमम जो आप पेलोड जाएगा आपका, वो 1500 से कम की होनी चाहिए। क्योंकि 1500 से कम की होगी जब तो आईपी वर्जन 4 के भी हेडर्स आएंगे और टीसीपी के भी हेडर्स आएंगे। ठीक है। और लोड लोड डिपेंड्स अपॉन कि भाई भाई राउटर का हार्डवेयर कौन सा है, कितना क्या लोड है उस राउटर पे, कितना ट्रैफिक आ रहा है उस पर्टिकुलर राउटर पे, कितना वो हैंडल कर सकता है। ठीक है। दैट इज द लोड। और रिलायबिलिटी कैसे चेक करोगे कि भाई अगर लेट्स से मोर रिलायबल, रिलायबिलिटी डिपेंड्स अपॉन कि भाई उसका अप टाइम कितना है। अप टाइम के बेसिस पर डिफाइन कर सकते हो कि वो कितना रिलायबल है। अब कोई लिंक है, वो हमेशा ही डाउन जाता है, हर 3 दिन पे डाउन जाता है, हर दो दिन पे डाउन जाता है, तो दैट इज लेस रिलायबल। बट कोई ऐसा लिंक है जो साल में एक आध बार डाउन जाता है या फिर नहीं भी जाता है, दैट इज मोर रिलायबल। तो डिपेंड्स अपॉन, अगर लिंक डाउन जाएगा तो ऑब्वियसली आपके पैकेट्स ड्रॉप होंगे। तो लेस रिलायबल मोर पैकेट ड्रॉप, एंड मोर रिलायबल ऑब्वियसली लेस पैकेट ड्रॉप।
तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें भी हमने डिस्कस कर रखी है। वह इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, इंटरफेस उस पर्टिकुलर इंटरफेस के अंदर जाओ, इंटरफेस की आईडी डालो, बैंडविड्थ सेट करनी है बैंडविड्थ सेट कर दो, स्पीड सेट करनी है स्पीड सेट कर दो, डुप्लेक्स सेट करनी है डुप्लेक्स सेट कर दो, और डिले सेट करनी है आप डिले सेट कर दो यहाँ पे। ठीक है, और ये पैरामीटर्स हमने डिस्कस करके रखे हैं, इसलिए देखो के की वैल्यू, देखो के की वैल्यू 1 और डिले की वैल्यू 1, और बाकी सारे पैरामीटर्स कितने हो गए, 0 हो गए। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बैंडविड्थ और डिले एक मेजर फैक्टर है जो कम्स इन अ रोल व्हाइल डिसाइडिंग द मेट्रिक। बट पैरामीटर 500 याद करना, K1 to K5, बैंडविड्थ, लोड, डिले, रिलायबिलिटी एंड एमटीयू। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे आप कैलकुलेशन करोगे तो मैट्रिक की अगर कैलकुलेशन करते हो तो 256 के वन इंटू बैंडविड्थ, के वन की वैल्यू कितनी होगी 1, जो आपके इंटरफेस की बैंडविड्थ होगी वहां से शो आईपी इंटरफेस से चेक कर लेना भाई क्या, शो आईपी इंटरफेस, ये पर्टिकुलर इंटरफेस पे जाना, चेक कर लेना भाई बैंडविड्थ क्या है, डिले क्या है, एमटीयू क्या है, वहां से चेक कर लेना। आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो मैं लेता हूँ बाई डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता हूँ मैं, ठीक है। बाई डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, 1 इंटू बैंडविड्थ प्लस K2 बैंडविड्थ 256 माइनस लोड। ठीक है, तो जो भी लोड की वैल्यू होगी, लोड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, तो K2 कितनी वैल्यू क्या होती है बाई डिफॉल्ट वैल्यू 0, तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। डिले क्या होती है, K3 इंटू डिले, जो भी डिले होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका आ गया डिले। K5 रिलायबिलिटी प्लस K4, तो K5 की वैल्यू क्या होती है 0, तो किसी भी लाइक न्यूमरेटर में 0 हो गया, और नीचे कोई सी वैल्यू होगी तो उसकी वैल्यू जो भी होगी वहां पे आप एंटर कर देना। तो इस तरीके से आप पहले इंटरफेस की चेक कर लेना भाई, डिले क्या है, लोड क्या है, रिलेबिलिटी क्या है, एमटीयू क्या है, उस बेसिस पे आप उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके आप मैट्रिक कैलकुलेट कर सकते हो। और ऐसे आपको कैलकुलेट करने की ऐसे जरूरत होती नहीं, ये प्रोटोकॉल बैकएंड में खुद ही कर लेता है। जस्ट फॉर रेफरेंस, अगर आपको भी रेफर करना चाहो तो रेफर कर सकते हो। और डिले जो होती है सम ऑफ ऑल डिले ऑफ द लिंक along with the path। डिले का ये मतलब होता है कि सिर्फ एक इंटरफेस का डिले नहीं, तो पूरे पाथ के अंदर कितना डिले आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि ये एक राउटर है, इसके बीच के अंदर दो दो राउटर और हैं, और यहाँ भी एक राउटर है, तो लेट्स से ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। तो डिले का मतलब नहीं कि इस लिंक की कितने डिले, इस पूरे पाथ में कितना डिले आ रहा है। ठीक है, उस डिले को कंसिडर करेगा, क्योंकि डेस्टिनेशन को रीच करने के लिए सिर्फ इसका डिले मैटर थोड़ा करता है, पूरे पाथ का डिले मैटर करेगा ना। तो और बैंडविड्थ, बैंडविड्थ वही बैंडविड्थ भी उसका ही होना चाहिए पूरे पाथ का, यानी कि एक किसी सिंगल इंटरफेस का आपने बैंडविड्थ ले लिया। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये देखो बैकएंड में कितनी कैलकुलेशन हो रही होगी। ये तो मैं 2-3 एग्जांपल लिया मैंने। ये लेट्स से ये आपका सोर्स है, डेस्टिनेशन है, कोई पैकेट सेंड करनी है, तो बैकएंड में EIGRP हर एक इंटरफेस की बैंडविड्थ कर रहा होगा कैलकुलेट, हर एक इंटरफेस की लोड कर रहा होगा कैलकुलेट, फिर कम्युलेटिव कर रहा होगा उन सबका। ठीक है, उस बेसिस पे डिसाइड कर रहा होगा कि भाई कैसे क्या ट्रैफिक जाएगा। ठीक है, अलॉन्ग विद द पाथ, जो भी लोड, डिले, एमटीयू, ये सारे पैरामीटर्स को कंसिडर करके वो अपनी मैट्रिक कैलकुलेट कर रहा होगा। तो ऐसा, तो ये सारी चीजें बैकएंड में होती है, आपको पता नहीं चलती, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। की बेस्ट पाथ भी अपने खुद की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट कर रहा होगा। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखो EIGRP कैलकुलेट कैसे करेगा बेस्ट पाथ। तो देखो बेस्ट पाथ कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया, बैंडविड्थ एंड डिले आर द मेजर फैक्टर जिसके बेसिस पे बेस्ट पाथ कैलकुलेट करेगा। तो लेट्स सपोज कि भाई ये एक टोपोलॉजी है, ABCD एंड XYZ, ये एक टोपोलॉजी। तो जब मैं ए से बी जाऊंगा, बी से सी जाऊंगा, सी से डी जाऊंगा, लेट्स से कि ये आपका सोर्स है, ले जस्ट फॉर एग्जांपल ये आपका सोर्स है, ये आपका डेस्टिनेशन है। तो जब ये जा रहा होगा यहाँ से यहाँ, ये डिले, ये डिले, ये डिले, तीनों का डिले जब आप कैलकुलेट करोगे तो कम्युनिकेटिव डिले कितना आ गया, 2 2 4 तो 6, तो 6000 आ गया टोटल डिले। अब इस पाथ से जाओ, एक्स से ए से एक्स, एक्स से वाई एंड वाई से जेड एंड जेड से डी।
तो इनका कैलकुलेट करो, कम्युनिकेटिव डिले कितना आएगा, 2 2 4 6 8, 8,000। ठीक है, तो डिले कहाँ पे कम मिल रहा है, ऊपर वाले पाथ में कम मिल रहा है, तो कौन सा पाथ को करेगा प्रेफर, ऊपर वाले पाथ को करेगा प्रेफर। ठीक है, तो इस तरीके से आप along with the path आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। और अगर आपका डिले आ गया तो आप बैंडविड्थ भी निकाल सकते हो, 10⁸ डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ इन kbps इंटू 256। तो जैसे कि यहाँ पे देखो ये लेट्स से ये 3 राउटर हैं ऊपर भी और नीचे भी, तो लेट्स से यहाँ पे डिले आ रहा है, ये बैंडविड्थ आ रही है, ये इस इंटरफेस की बैंडविड्थ ये है, डिले ये है। ठीक है, इस पूरे लिंक की मैं बता रहा हूँ। तो आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो भाई कितनी बैंडविड्थ होगी, कितनी डिले होगी और बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, और अगर आपको पूरे लिंक की कैलकुलेट करनी है अलॉन्ग विद द पाथ, तो आप ऐसे कर सकते हो, टोटल डिले इन टर्म ऑफ मिली सेकेंड, तो टोटल कितना हुआ 1000 एंड हाँ सॉरी 100 200 मिली सेकेंड इंटू 256, तो पूरे लिंक की डिले निकल जाएगी। पूरे लिंक की बैंडविड्थ निकालनी है, तो 10⁸ बैंडविड्थ इन kbps, ऑब्वियसली kbps में बैंडविड्थ है, लोवेस्ट बैंडविड्थ अलॉन्ग विद इन दोनों में से लोवेस्ट बैंडविड्थ किसकी है, इस वाले की है, तो 10⁸ डिवाइडेड बाई 10 इंटू 256, तो यहाँ से बैंडविड्थ निकल गई और यहाँ से आपका डिले निकल गया इस पूरे टोटल पाथ का। वैसे ही इसके लिए कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद जिसकी मैट्रिक कम आएगी उस पाथ को प्रेफर कर लेगा वो। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको एक ओवरव्यू चाहिए तो इस तरीके से आप ओवरव्यू ले सकते हो। बाय डिफॉल्ट ERB यूजेस बैंडविड्थ एंड डिले, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिए टू कैलकुलेट द बेस्ट पाथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें देख सकते हो। SOIP EIGRP टोपोलॉजी के अंदर जाओगे तो देख सकते हो भाई उस टोपोलॉजी के अंदर क्या क्या कैसे बैंडविड्थ कितनी है, डिले कितनी है, ऐसी ये सारी चीजें MTU कितनी है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। अच्छा, एक चीज के अंदर ध्यान रखना कि इफ द राउटर बिलोंग्स टू द सेम डोमेन देन AS नंबर ऑफ राउटर बिलोंग टू दैट डोमेन विल बी द सेम। कहने का क्या मतलब हो गया कि जैसे कि IP एड्रेस के अंदर भी हमने बताया था कि भाई ये क्या है, ये एक आपका लिंक है भाई, उस लिंक पे सेम नेटवर्क ही चल रहा होगा, ये ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 का नेटवर्क चला दो यहाँ पे 20 का नेटवर्क चलाओगे। इस लिंक पे अगर 10 का नेटवर्क चल रहा है तो यहाँ भी 10 का ही नेटवर्क चल रहा होगा और उसी सबनेट का चल रहा होगा। ठीक है, जैसे कि 10.0.0.0, तो यहाँ पे 0.1 0.2, मतलब वो इसी सबनेट से बिलोंग कर रहे होंगे इसके दोनों लिंक। ठीक है, और सेम चीज यहाँ भी बोल रहा है कि अगर आप चाहो तो दो राउटर है, दो राउटर के बीच में एक सिंगल लिंक है, तो ये सिंगल लिंक सेम एएस से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, ये पूरे लिंक, ये दोनों लिंक किसमें होंगे, AS100 में होंगे। अगर आप ऐसा कर देते हो ना कि भाई ये AS100 से बिलोंग कर रहा होगा, AS200 से बिलोंग कर रहा होगा, ये गलत है। हाँ, अगर आपको ऐसा करना है तो टोपोलॉजी उस तरीके से डिजाइन करनी पड़ेगी, फिर क्या हो जाएगा कि भाई इसको किस में कर दो, AS100 में कर दो, और कोई दूसरा राउटर ले लो, वो किससे कनेक्टेड है, इसके पूरे लिंक को AS200 में कर दो। इस तरीके का सिनेरियो पॉसिबल है। बट आप चाहोगे कि भाई इस पर्टिकुलर इंटरफेस को AS100 में कर दूं, उस पर्टिकुलर इंटरफेस को AS100 में, क्योंकि ये पूरे लिंक का पार्ट है ना, तो इसको आप अलग अलग एएस के अंदर नहीं कर सकते। जैसे आप डिफरेंट नेटवर्क के आईपी एड्रेस असाइन नहीं कर सकते, वैसे ही आप अलग अलग एएस के अंदर लिंक के दो अलग अलग एएस के अंदर नहीं डाल सकते, वो सेम एएस के अंदर ही होगा। तो डिजाइन करने के टाइम में अगर आप डालोगे भी ना, कहने का मतलब अगर आप डिफरेंट एएस के अंदर डालोगे भी ना, तो ये नेवर ही नहीं बनेंगे, तो ये कभी आपके नेवर ही नहीं बनेंगे। अच्छा, EIGRP कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो EIGRP कॉन्फ़िगरेशन भी बहुत सिंपल है। तो क्या करना है आपको, EIGRP कॉन्फ़िगर करना है, तो क्या करोगे आप, राउटर EIGRP के अंदर जाओगे, पहले डिफाइन करोगे जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, चलो ठीक है, राउटर EIGRP, एक मैं टोपोलॉजी एग्जांपल लेता हूँ मैं कि भाई
एक मैंने टोपोलॉजी डिजाइन करी, दैट इज AS100। ठीक है, AS100। अब इसके अंदर एक, दो राउटर, तीन राउटर है, ठीक है, आपस में दे आर कनेक्टेड विद इन AS100। यहाँ पे 10 का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे 20 का चल रहा है, यहाँ पे 30 का चल रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया R1, R2 एंड R3। तो देखो, राउटर ऑब्वियसली राउटर को कॉन्फ़िगर करना है, राउटर कॉन्फ़िग मोड में जाओगे, किससे कॉन्फ़िगर करना है, EIGRP से कॉन्फ़िगर करना है। तो राउटर EIGRP लिखोगे, EIGRP के अंदर कौन सा AS है, AS100 के अंदर होगा, तो क्या लिखोगे, AS100 लिखोगे। अब अगर आप राउटर 1 के अंदर हो तो 10 का नेटवर्क बताओगे, इसको 30 का नेटवर्क बताओगे। वैसे राउटर 2 पे जाओगे, राउटर EIGRP किस एस के अंदर हो, 100 एस के अंदर हो। ये राउटर किससे किससे है कनेक्टेड, 10 के नेटवर्क से और 20 के नेटवर्क से। तो क्या लिखोगे, नेटवर्क 10, नेटवर्क 20, मतलब नेटवर्क और नेटवर्क आईडी लिख दो। ठीक है, एंड वापस आप राउटर 3 पे जाओगे, तो राउटर EIGRP कौन से एस के अंदर हो, राउटर AS100 के अंदर हो। नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है यहाँ पे, 20 का नेटवर्क एंड 30 का नेटवर्क। तो इस तरीके से सिंपल कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे कि ये एग्जांपल ले लो, इसके अंदर ये एक टोपोलॉजी है, तो यहाँ पे 1.0 का नेटवर्क चल रहा है, 2.0 का नेटवर्क चल रहा है, यहाँ पे 3.0 का नेटवर्क चल रहा है, और यहाँ पे 10 और 11 का नेटवर्क चल रहा है। तो अगर मैं जाता हूँ, और ये सारे सेम एस के अंदर है, ठीक है, ये सारे सेम एस के अंदर है। एस किसके अंदर है, AS100 के अंदर। ठीक है, तो आप इसके अंदर जाओ, राउटर 1 के अंदर जाओ, राउटर EIGRP सेम एस है, AS100, राउटर EIGRP 100। कौन कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, 10 का और 1.0 का नेटवर्क, 10 का नेटवर्क और 1.0 का नेटवर्क। ऐसे राउटर 2 पे जाओ, 10 का नेटवर्क, 11 का नेटवर्क और 2 का नेटवर्क। राउटर EIGRP कौन से एस के अंदर है, ये सारी टोपोलॉजी AS100 के अंदर है। तो AS100 नेटवर्क 2.0, 11.0 एंड 10.0। ऐसे राउटर 3 पे जाओ, राउटर EIGRP कौन से एस के अंदर होगा, लेट्स से AS100 के अंदर होगा, AS100 लिखो। नेटवर्क कौन कौन सा है, 3.0, 3.0 और 11.0, 11.0। ठीक है, इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर करोगे, फिर उसकी क्या 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 चेक कर लो, नेबर टेबल चेक कर लो, फिर टोपोलॉजी टेबल चेक कर लो, फिर राउटिंग टेबल चेक कर लो। पहले नेबर टेबल बनेगी, फिर टोपोलॉजी टेबल बनेगी, एंड देन फिर राउटिंग टेबल बनेगी। तो इस तरीके से आप कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, बहुत इजी। यहाँ पे देखो, राउटर EIGRP1, EIGRP1 मतलब आपका AS1 है। ठीक है, नो ऑटो समरी, यहाँ भी नो ऑटो समरी लगाओ। जो ऑटो समरी का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ही देता हूँ। देखो, समरी के बारे में तो सबको पता ही है, समरी क्या चीज होती है क्या नहीं होती। देखो, लेट्स से ये एक राउटर है, ठीक है, तो इस राउटर से मल्टीपल राउटर्स कनेक्टेड है, डिफरेंट डिफरेंट सबनेट है इनके पास। लेट्स से 10.0.1.0, 10.0.2.0, 10.0.3.0, 10.0.4.0, ये मल्टीपल सबनेट है। अब ये क्या करेगा, ये आगे प्रीफिक्स को फॉरवर्ड करेगा। देखो, अगर आप चाहते हो ना कि इंडिविजुअल प्रीफिक्स को शेयर करे, और यहाँ पे इस राउटर से कनेक्टेड है, तो देखो, अगर ये हर एक राउट्स को शेयर करेगा, ठीक है, तो चार, एक, दो, तीन, चार, चार डिफरेंट डिफरेंट राउट्स इसके राउटिंग टेबल में इंस्टॉल होंगे। ठीक है भाई, एक तो 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, चार डिफरेंट डिफरेंट राउट होंगे, अगर इंडिविजुअली ये शेयर करता है तो। दूसरा ऑप्शन क्या है, इससे क्या होगी, राउटिंग टेबल इंक्रीज होगी। इससे क्या होगी, तो इन चारों का ना एक समरी बना दो, इन चारों का एक समरी बना दो। समरी बनाए, एक समराइज करते हैं ना चीजों को, तो चारों चारों प्रीफिक्स को मैंने समराइज करा, और समरी एड्रेस लेट से आ गई 10.0.10.0। इन चारों की समरी एड्रेस आ गई ये। अब क्या करेगा ये, इंडिविजुअल प्रीफिक्स को शेयर करने के बजाय, हर एक इंडिविजुअल प्रीफिक्स को शेयर करने के बजाय, एक सिर्फ और सिर्फ ये एक समरी मैसेज, इसको समरी प्रीफिक्स शेयर करेगा इसको। अब इसकी राउटिंग टेबल में जहाँ पे चार प्रीफिक्स शेयर हो रहे थे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रीफिक्स शेयर होगा।
ठीक है। और जब भी कोई पैकेट रिसीव होगा और अगर उस इस पर्टिकुलर समरी एड्रेस से बिलोंग कर रहा होगा तो इधर फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। तो राउटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, आपकी राउटिंग टेबल भी छोटी हो गई और समरी एड्रेस भी प्रोवाइड हो गया। तो अगर आप चाहते हो, बाय डिफॉल्ट ऑटो समराइजेशन होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है? ऑटो समराइजेशन होता है, मतलब बाय डिफॉल्ट इन चारों के प्रीफिक्स समराइज करके भेजता है। इसलिए हम क्या लिखते हैं? नो ऑटो समरी। नो ऑटो समरी का मतलब, एक काम करो, तुम समराइज एड्रेस मत भेजो, इंडिविजुअल एड्रेस भेजो। 10.1 का एड्रेस, 2 का, 3 का, 4 का इंडिविजुअल एड्रेस भेजो। पूरा समराइज करके उस एड्रेस को मत भेजो। इसलिए हम वहाँ पे वो कमांड चलाते हैं, नो ऑटो समरी। बाय डिफॉल्ट क्या चली होती है? ऑटो समरी चली होती है। जैसे कि राउटर के सारे पोर्ट बाय डिफॉल्ट किस स्टेट में होते हैं? शटडाउन स्टेट में होते हैं ना। तो हम क्या करते हैं? नो शटडाउन चलाते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट EIGRP समराइजेशन परफॉर्म कर रहा होता है। किसके लिए? प्रीफिक्स के लिए। इसलिए हम चलाते हैं नो ऑटो समरी, ताकि वो समराइजेशन परफॉर्म ना करे। क्लियर है इसको समझने में? समरी एड्रेस को समझने में? तो इसलिए वहां पे नो ऑटो समरी लगाते हैं। वैसे ही आपके उसके अंदर भी, रिप के अंदर भी पैसिव इंटरफेस का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है कि भाई यहाँ पे अगर मेरा क्लाइंट कनेक्टेड है तो क्लाइंट को क्यों जाएगा अपडेट मैसेज? भाई अपडेट मैसेज तो ये इस राउटर को शेयर करे, इसको शेयर करे, इसको शेयर करे, इसको शेयर करे, ये समझ में आता है कि वो आपस में अपडेट हो जाएंगे। अब क्लाइंट को शेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है। क्लाइंट को शेयर करने का मतलब वो मैसेज फालतू का ड्रॉप होगा, उस इंटरफेस की बैंडविड्थ यूटिलाइज होगी, ट्रैफिक यूटिलाइज होगी, उसकी हार्डवेयर यूटिलाइज होगी। तो उसको आप उस इंटरफेस पे इसके EIGRP के खुद के मैसेज ना जाए, उसके लिए EIGRP के अंदर क्या चला दो? पैसिव इंटरफेस। ये चलाओ, जिस भी इंटरफेस के लिए आप करना है उस इंटरफेस की आईडी डाल दो। ठीक है। तो इस तरीके से आप EIGRP कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर वेरीफाई करना है सो आईपी राउट से उसके राउटिंग टेबल चेक कर लो, कौन सा प्रोटोकॉल आप चला रहे हो सो आईपी प्रोटोकॉल के अंदर, वो प्रोटोकॉल चेक कर लो। और इंटरफेस की डिटेल देखनी है, इंटरफेस सो आईपी इंटरफेस देख लो। नेवर टेबल यहाँ से चेक कर लो। टोपोलॉजी टेबल यहाँ से चेक कर लो। राउटिंग टेबल सो आईपी राउट से राउटिंग टेबल चेक कर लो। अच्छा, कोई स्टैटिक राउट चेक करनी है सो आईपी राउट चेक कर लो, कौन सा स्टैटिक राउट है ये अगर पर्टिकुलर चेक करनी है कि EIGRP का कौन सा राउट है तो सो आईपी राउट EIGRP कर लो, तो वो सिर्फ और सिर्फ EIGRP के राउट दिखाएगा आपको। सो आईपी राउट स्टैटिक करोगे, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक के राउट दिखाएगा वो आपको। सो आईपी राउट कनेक्टेड, तो जो भी कनेक्टेड राउट है, वो डायरेक्टली कनेक्टेड जो भी राउट्स हैं वो सारे दिखा देगा इसके अंदर। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो EIGRP के अंदर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर बाकी आगे आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो भी आपकी मंडे की क्लास होगी। तो ये इसकी कहानी थी अभी तक EIGRP की। तो देखो, अगर आप EIGRP की भी लैब करना चाहो तो EIGRP की भी लैब आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास सिंटेक्स तो पड़ा ही हुआ है, सिंटेक्स पड़ा हुआ है, टोपोलॉजी पड़ी हुई है, और सेम टोपोलॉजी उठाओ, कॉन्फ़िगर करो और आराम से कॉन्फ़िगर। आज सच कुछ भी नहीं है, बस इससे इससे चेक कर लेना ये सारी चीजें प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हुई है, नहीं। चेक कर लेना कि भाई प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हुई है या नहीं कॉन्फ़िगर हुई है। ये चेक कर लेना। और सिमिलरली और इसके अंदर भी सारे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क भी होंगे। देखो, मैंने इनडायरेक्टली आपको लैब लैब कराई दी है। लैब के अंदर बस मैं करा के दिखा देता। बाकी अब एक एक दो लैब लैब अगर आप कर चुके हो तो आइडिया लग गया होगा कि कैसे क्या करना है। और जो लोग लैब कर ही नहीं रहे हैं उसके लिए कोई मतलब नहीं है। उनको ना ना आज कोई मतलब है, ना को इन फ्यूचर कोई मतलब होगा। तो बट हाँ, जिसने दो तीन लैब करी होगी वो इजिली इस चीज को ग्रास्प भी कर सकता है और लैब भी परफॉर्म कर सकता है विदाउट एनी हेल्प। बट ठीक है, ये JRP की मैं आपको लैब करा दूंगा आगे भी। तो जो थ्योरी बची है, पहले तो वो थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे। जैसे थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी तो इसके लैब भी हम परफॉर्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है।